सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड सप्लाई एंड डिमांड, ये दोनों चीज़ें जो है ना स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कब हमें बाय करना है, किस टाइम पे हमें सेल करना है और कब तक हमें होल्ड करना है। तो यही मैं आज जो दोनों के दोनों टॉपिक जो कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। So let's start our video with support and resistance topic. अब इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? देखो, कोई भी ना स्टॉक हो, चाहे आपका कमोडिटी हो, चाहे आपका इंडेक्सेस हो, कुछ भी हो, हर जगह क्या फॉलो करते हैं? चार्ट्स, कैंडल्स। ठीक है, तो चार्ट्स कैसे हमारा जनरेट होता है? देखो, चार्ट्स में हमारा जनरली 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला, जब भी हम कोई चार्ट बनता है उसमें 3 चीज होती है, या तो वो अप ट्रेंड रहता है ऐसे, या तो वो डाउन ट्रेंड रहता है ऐसे। ठीक है, तीसरा या फिर वो रहता है साइडवेज। अभी हम एक बारी के लिए छोड़ते हैं साइडवेज वाले पार्ट को, अब हम अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। तो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में हमारा होता है क्या जनरली? अप ट्रेंड में जब भी हमारा कोई भी, मान लो यहाँ से स्टार्ट करा है किसी स्टॉक ने चलना, ऊपर की तरफ आया, बाइंग आई, देन थोड़ा सा इसने रिट्रेस करा, देन अगेन इस लेवल को जब ये तोड़ रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर जा रहा है, देन इसको इसने इसका कहते हैं प्रीवियस वाला जो लो है इसको ब्रेक नहीं करा, और इससे पहले ही वो रिवर्सल ले लिया और पिछले वाले हाई को जो है वो क्रॉस कर गया। इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। अब इस अप ट्रेंड में हमें एंट्री कैसे लेनी है, ये हमें कैसे पता लगेगा कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है? तो उसका देखो, सबसे सिंपल पॉइंट ये है, उसी के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम चेक करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? जनरली कुछ नहीं है, ये सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी स्टॉक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे जाएगा, वो जाने का रीजन क्या होगा? उसका जाने का रीजन कुछ नहीं है, उसके पीछे बाइंग आई होगी। ऑब्वियसली बात है, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा था तो बाइंग आई होगी, या फिर शॉर्ट रिकवरी आई होगी। ठीक है, यानी जिन्होंने जो सेलर्स होंगे उन्होंने क्या कहते हैं, अपनी पोजीशंस काटी होंगी। ठीक है, ट्रेडिंग साइड की। तो उससे क्या होगा, हमारे मोमेंटम जो ऊपर की तरफ बनेगा और बायर्स जो ऐड होंगे। अब बायर्स जब ऐड हो रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक लेवल आया। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेवल आया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ी बहुत सेलिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। ऑब्वियसली बात है, जो बायर्स ने यहाँ पे 100 रुपए में लिया होगा कोई स्टॉक, तो वो स्टॉक अगर हमारा 120 रुपए पहुंच रहा है, 120 रुपए अगर वो स्टॉक पहुंच रहा है, तो 120 रुपए पहुंचने पे 20 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग, ऑब्वियसली बात है 100 रुपए स्टॉक वाला जो बंदा करेगा ही करेगा। मान लो 100 बंदे, 100 में से 50 तो एटलीस्ट करेंगे ही करेंगे, नहीं तो 40-30 कुछ तो बुकिंग होगी ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रिट्रेस होने का रीजन क्या होता है? जनरली कुछ नहीं होता। एक तो होता है प्रॉफिट बुकिंग, एक होता है कि माइंड मेकअप होता है शॉर्ट सेलर्स का, कि हाँ, जो है सेलर का माइंड हो जाता है कि हाँ, यहाँ से जो है हमें मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। कभी भी मार्केट एक तरफा नहीं चल सकती। अगर कोई बायर है, ठीक है, किसी स्टॉक की डिमांड बढ़ी है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं पे जो शॉर्ट पोजीशंस वाले प्लेयर होंगे वो बैठे होंगे ये सोच के कि हाँ, मेरे को जो है यहाँ से पोजीशन जो है अब शॉर्ट की बनानी चाहिए, यहाँ से या फिर कहीं और से, कोई से भी लेवल से। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके की चीजें होती हैं। इस यहाँ से यहाँ तक रिट्रेस होने का रीजन क्या होता है? एक तो इनकी बायर्स की प्रॉफिट बुकिंग, सेकंड क्या है, शॉर्ट जो भी सेलर्स जो होते हैं वो हमारा जो पोजीशन शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ तक आया। अब यहाँ तक आया तो ठीक है, लेकिन अगर सेलर्स यहाँ, अब हमें कैसे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट जो है नेगेटिव जा रही है कि नहीं जा रही है, यानी रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो कैसे पता लगेगा? वो जनरली क्या है, जब मार्केट यहाँ तक आई तो हमें सेलर्स का जो है हावी जो होना दिख तो रहा था यहाँ तक, हमें अभी ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ से रिवर्सल जाएगी या यहाँ से ऊपर हो सकती है? अब हमें यही चीज देखनी है कि बायर्स की एंट्री दोबारा बन रही है कि नहीं बन रही है, यानी बायर्स कॉन्फिडेंट है कि नहीं है यहाँ पे, यानी स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। अगर 120 से कोई स्टॉक यहाँ पे मान लो 115 रुपए आ गया, ठीक है, 115 रुपए आया, लेकिन अब यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना, सारे का सारे गेम जो है मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स के ऊपर है, बायर्स और सेलर्स के। अब यहाँ तक आई, यानी सेलर्स भी एंटर हुए, सेलर्स भी हमारे एंटर हुए। तो सेलर्स एंटर होते वक्त जो है सेलर्स ने क्या सोचा होगा कि हम मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाएंगे और यहाँ 100 से नीचे ले जाएंगे। लेकिन अब बायर्स अगर यहाँ पे डर गए तो सेलर जो हावी हो जाएंगे और यहाँ से नीचे आ जाएगी मार्केट। लेकिन अगर बायर्स अगर नहीं डरे और यहाँ से रिवर्सल जा रहा है, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब जो हमारा क्या है? इसका मतलब ये है कि 115 रुपए से जो रिवर्सल हुआ वापस, यानी बायर्स जो है कॉन्फिडेंट है अभी भी स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए। समझ रहे हो? तो 115 से ये 125 आ गया। अब जब ये 125 आया तो यहाँ पे दो चीजें बनी। एक तो ये बन गया पहला हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब बोले तो जहां से हमारी शॉर्ट सेलिंग आई थी और जहां से बायर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करा था। दूसरा बन गया क्या? सपोर्ट। सपोर्ट बोले तो जहां पे सेलर्स ने डरना शुरू कर दिया था और बायर्स जो है पूरे कॉन्फिडेंट थे यहाँ से दोबारा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल और इसको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। ठीक है,
नॉर्मल टर्म में। अब सपोर्ट लेवल बन गया, अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ से बाइंग आनी चाहिए? ऑब्वियसली बात है, जब ये रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ से रिवर्सल के बाद रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा तो हमें क्या कहते हैं, यहाँ से तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस लेवल था, अब ये बाइंग बायर जो ऊपर की तरफ लेके चले गए 125 पे लेके चले गए, लेकिन हमारी एंट्री बननी चाहिए यहाँ पे? जनरली नहीं बननी चाहिए। क्यों? कभी कभार क्या होता है, फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं, यानी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के वापस जो है वो नीचे की तरफ आता है। तो हमें परफेक्ट एंट्री कहाँ पे देखनी है? हमें परफेक्ट एंट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी जब यहाँ से हमारा रिवर्सल एक बार प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, यानी ये जो बायर्स थे ये वाले, इसके अंदर भी मान लो 30-40 ने सेल मारा था यहाँ पे, लेकिन पिछले 60 जो थे वो भी तो इसमें एडिड है, उनका भी तो यहाँ पे लेवल है। वो कब अपने मतलब सेंटिमेंट्स लूज करेंगे? वो सेंटिमेंट्स कब लूज करेंगे? जब यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, उन्हें लगाएगा कि हाँ भाई अब जो है मार्केट जो है हमारे लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो जो 50-60 बंदे यहाँ पे बचे हुए थे वो भी जो है उस इसमें इंक्लूड होंगे। अब जब मार्केट यहाँ से आई, सेलर्स ने अगेन ट्राई करा यहाँ से नीचे लाने के लिए, अगर यहाँ से नीचे आती है तभी इनका जो है एक सेंटिमेंट हिलेगा या फिर इनको डर लगने लगेगा बायर्स को। लेकिन जब तक यहाँ तक है और यहाँ से अगर वो रिवर्सल जा रही है तो व्हाट डज इट इंडिकेट्स, मतलब ये हमें क्या शो कर रहा है? ये जनरली यही बात शो कर रहा है कि बायर्स जो है फुली कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। जब यहाँ से रिवर्सल जाएगी ना, कोई एक कैंडल बनेगी यहाँ पे छोटी सी 5 मिनट के 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब हमारी बनती है एंट्री यहाँ पे, ठीक है, 121 या 122 रुपए पे। जब ये एंट्री हमारी बनेगी तो अब ये कैसे हमें पता चला कि यहाँ से रिवर्सल होना? क्योंकि ये हमारा एक टाइम पे रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसके लिए रेजिस्टेंस था, लेकिन जब ये ऊपर चला गया तो अब क्या बन गया हमारे लिए? सपोर्ट बन गया। सपोर्ट इन द सेंस जहां से रिवर्सल होने का चांस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सेलर्स ने ट्राई करा यहाँ तक आने की, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। अब यहाँ से जब ये रिवर्सल जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा तब हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे 121 के ऊपर। कहाँ पे? एसएल लगा, 1 रुपये मतलब 121 एग्जाम्पल के लिए, और 1 रुपये का एसएल लगा के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ दो। दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टिंग। ऐसे हमारी इन्वेस्टिंग करी जाती है, ऐसे हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है चेक करे जाते हैं, ऐसे हमारा जो है सप्लाई एंड डिमांड हमारी वर्क करती है। अब देखो सप्लाई एंड डिमांड क्या है? नथिंग। अब यहाँ से 100 से 120 गया, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि बायर जो है, यानी डिमांड थी बढ़ते गया सबको 120 रुपये ले जाना है। अब यहाँ से सप्लाई जैसे आनी क्यों शुरू हुई? उसके दो रीजन थे। एक तो यहाँ से 30 जो भी 100 से 120 रुपये पहुंचा, रिटेल इन्वेस्टर जो है 20 रुपये प्रॉफिट कोई ना कोई तो बुक करेगा ही करेगा। ऐसा तो है नहीं सबके जो है एक ही टारगेट होते हैं, हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलता है, ठीक है। अब किसी ने तो यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई। अब जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो सेलर्स के माइंड में भी आता है, जो शॉर्ट सेलर बैठे होते हैं ना पोजीशन को शॉर्ट करने के लिए, वो ये सोच के बैठे होते हैं कि कहीं से हमको एक इंडिकेशन मिले कि हम यहाँ से रिवर्सल ले जाए मार्केट को, क्योंकि दोनों का बुल और बेयर दोनों के दोनों जो है यहाँ पे हावी होना चाहते हैं मार्केट के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी इंडाइसिस के अंदर। तो वो बस एक मौका ढूंढते हैं। तो जब प्रॉफिट बुकिंग हुई और यहाँ पे शॉर्ट्स हुए तो यहाँ पे जो है सप्लाई आनी शुरू हुई। अब सप्लाई आनी शुरू हुई, लेकिन अभी भी जो है वो इस जो डिमांड थी, यानी इस ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा, इससे ज़्यादा अभी भी वो चीज़ नहीं हो पाई। वो कब होती? जब इस वाले लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आ जाता और हम बोलते हैं कि हाँ भाई मार्केट जो है बेरिश मोड पे जा चुकी है, यानी स्टॉक ये वाला जो है बेरिश मोड पे जा चुका है, तो हमें रुकना चाहिए। अभी यहीं से इसने रिवर्सल ले लिया तो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट बन गया। अब क्या होगा? मान लो फॉर एग्जांपल के लिए 101, अब मैं आपको थोड़ा और एक एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ। अब ये 121 से मान लो 130 पहुंच गया, ठीक है। अब ये 130 पहुंचा, अब कभी ना कभी तो रिवर्सल जाएगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा 150। हो भी सकता है जाए, ऐसे काफी स्टॉक होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, उनमें डिमांड्स आती रहती है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए सारे स्टॉक्स नहीं होते वो, तो एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ इसने मान लो रिवर्सल लिया, नीचे की तरफ आया, सेम अब बेरिश मोड हम लेके चलते हैं। तो उस टाइम पे ये जो हमारा जो ये सपोर्ट था ना, ये हमारा काम करेगा एक तरीके से कि हाँ कहाँ से हमें रिवर्सल लेके, जब ये कि अब ऑब्वियस बात है जब मार्केट रिवर्सल साइड में भी होगी तो ट्रेडर क्या होता है, ट्रेडर जो है पैसा कमाने की सोचता है, तो वो एक लेवल ढूंढता है। एक लेवल ये हो गया, उसके लिए सेम ये लेवल ये वाला हो गया, तो ये लेवल्स वर्क करते हैं उसी हिसाब से जिस हिसाब से हमारा बाइंग की साइड में वर्क कर रहे थे। तो यही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, ऐसे हमारे वर्क करते हैं। और सप्लाई एंड डिमांड आपको पता लग गया होगा कि सप्लाई एंड डिमांड का कितना बड़ा रोल है मार्केट के अंदर। अगर सप्लाई एंड डिमांड नहीं आएगी ना तो स्टॉक जो है हमारे ऊपर जा ही नहीं सकता है। इसलिए ही हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं, ऑप्शंस बायर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं, ये सारे क्या करते हैं? वॉल्यूम लेके आते हैं स्टॉक के अंदर, फ्यूचर्स में, ठीक है। तो इससे हमारे जो है स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम आता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, कहाँ पे? चार्ट्स में।
अब ये टाटा पावर का जो है एक चार्ट है, इसमें मैं तो आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पे एक जो हमारा लेवल था, ठीक है, यहाँ से बाइंग आई, ठीक है, देन सेलिंग, देन बाइंग, देन सेलिंग, देन हाई हाई हाई। अब हुआ क्या, यहाँ से जब हमारा एक लेवल बना था, कोई भी इस चीज को देख के बता सकता है कि हाँ भाई ये जो हमारा सपोर्ट बना है ये वाला, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ गया, देन रिटेस्ट करा, देन ऊपर की तरफ बाइंग आई। अब जब ये हमारा सपोर्ट बन चुका है, ठीक है, अब मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गई, देन नीचे आई, देन ऊपर। अब जब ये मार्केट वापस सपोर्ट बनने के बाद वापस जब रिवर्सल लेके नीचे की तरफ आ रही थी, तो ऑब्वियस ये बात है, हमें पता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा जोन बन रखा था, एक सपोर्ट जोन, जिससे मार्केट रिवर्सल हो सकती है। अब यहाँ पे टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं, मतलब जो इंडिकेटर्स होते हैं, यानी जो कैंडल्स होती हैं वो कैसे काम करती है। अब यहीं पर सेम लेवल पे जो है क्या बनाया मार्केट ने, ये स्टॉक ने हमारा क्या बनाया, इस वाली कैंडल, चलो ये तुम्हारे लिए आज का जो है एक क्विज है, इस वाली कैंडल को क्या बोलते हैं, ये जो बनी है हमारी ग्रीन कलर की, ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना क्या बोलते हैं इसे, देन आई विल, अगर तुम गलत हो तो आई विल करेक्ट यू इन रिप्लाई, ठीक है। अब इस कैंडल को क्या बोलते हैं, अब ये कैंडल वैसे मैं बता दूं, ये इंडिकेशन होती है कि हमारा जो है एकदम मार्केट रिवर्सल होने के चांस बहुत ज्यादा है, अगर इसके वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है इसको फॉलो करती है ऊपर की तरफ, जो कि इस केस में करा है, ठीक है। अब यहीं पर प्रॉपर सपोर्ट लेवल था और प्रॉपर यहीं से जो इसने रिवर्सल लिया, अब किसी की भी यहाँ पे एंट्री बनती थी इजीली, जब इस वेरी नेक्स्ट कैंडल को देख के यहाँ पे एंट्री बनती थी 429 430 पे। अब 429 430 पे किसी ने अगर इसको बाय करा हो तो अभी भी जो है उसी दिन के अंदर ही अंदर जो है, या फिर अभी भी जो है 435 पे है जो हमारा टाटा पावर, सेम यही हमारा हो गया बुलिश साइड में। अब एक और एग्जांपल अगर हम देखें किसी चार्ट का, तो एक मैजडॉक का, ठीक है, मैजडॉक का अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसने अच्छी खासी बाइंग आई, ठीक है, यहाँ पे भी एक प्रॉपर वही एक बुलिश इंडिकेशन देते हुए ट्रेंड जो है बना, बुलिश ट्रेंड बना के ऊपर की तरफ जा रहा था और एकदम से इसने ब्रेकआउट करा, देन उसके बाद वो रुका नहीं, देन ऊपर की तरफ गया वापस, जब ये बेरिश साइड में आया, बेरिश मोड में आया, नीचे की तरफ आता गया, देन इसने क्या करा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपने नोटिस करा हो इस चीज को कि यहाँ पे जो इसने इस वाले जो इसका जो एक टाइम पे रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया एक तरीके से, जब वो सपोर्ट बना तो उस सपोर्ट से ही अब हमें ये चीज़ ढूंढनी होती है, क्योंकि डेली ट्रेड तो मिलती नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ ढूंढनी होती है कि कहाँ पे हमें जो है ये चीज़ देखनी है कि रिवर्सल यहाँ से अगर सपोर्ट से रिवर्सल हो रहा है तो हमारी छोटी सी ट्रेड्स बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये ट्रेड्स हमें पकड़नी होती है। मार्केट तो पूरी की पूरी खुली हुई है, सारे चार्ट से सब कुछ है, लेकिन हमें ये ट्रेड पकड़नी है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पैसा कमाना है, यानी एक तरीके से बहुत बड़ा समुंदर है, हम समुंदर में से बस थोड़ा सा पानी निकालना है जिससे हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, यहाँ से रिवर्सल हुआ और हमारी ट्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक की इजीली बन सकती थी। देन उसके बाद जो है वापस आया हमारा मार्केट, हमारी जो मार्केट वापस आई है, अब ये पिछले वाला जो इसका जो सपोर्ट बना था लास्ट टाइम, अब वो सेम वही चीज़ है, वहीं से सेम कैंडल जो है यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, अच्छा खासा वॉल्यूम आया, क्यों, क्योंकि ये जो हमारी बाइंग आई है, ये सब बाइंग आई है, खुद ही सोचो, जब यहाँ पे बायर्स एंटर करे होंगे तो कहीं तो उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा, लॉजिकल सी बात है, जब स्टॉप लॉस उन्होंने लगाया होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस वाला जो एक तरीके का सपोर्ट है उसी पे स्टॉप लॉस लगा होगा, जब ये सपोर्ट पे ऐसा लगा हुआ है तो ये इतनी बड़ी वॉल्यूम में जिनकी एक भी बाइंग होगी, ठीक है, वो जब हिट कर रहे होंगे एसएल या फिर यहाँ पे जो भी पोजीशंस बन रही होगी, तो वो क्यों चाहेंगे कि ये लेवल टूटे, क्यों अपने एसएल को और बड़ा करवाएं, सब चीजें करें, तो क्या है और बाइंग आती है यहाँ से जो है, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमारे काम करते हैं ऐसे, ठीक है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसी बहुत अच्छे एकदम डीपली जो थॉट्स वाले जो पॉइंट्स है ना उनको बताने के लिए। थैंक यू, बाय।